हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन अ प्लेटफॉर्म पे पर लर्न। आज हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इंडिया का ड्रेनेज है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ वाटर बॉडीज का नाम हमने पढ़ा है, वो सब पढ़ते हुए भी इंपॉर्टेंट। तो वो सब वाटर बॉडीज के बारे में जो हमने एक होता है टच करके चले गए थे, वेम्बनाथ लेक, कोलेरू लेक, है ना, ये सब चीज़ें जो थी इनको बताया था मैंने एक दो लाइनें कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, और फिर आगे बढ़ गए थे। आज उन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लेक से, काफ़ी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेक्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे पहले तो पता होना चाहिए लेक्स क्या है, वो बताऊंगा मैं आपको। डेफिनेशन बताई जाएगी। डेफिनेशन के बाद मैंने बताया जाऊंगा कि लेक के बारे में आपको दो तीन चार चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। एक तो लोकेशन, दूसरा टाइप। टाइप मतलब सॉल्ट वाटर है कि फ्रेश वाटर है, ये जानना जरूरी है आपको। लेक के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपको लेक की ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है लेक के बारे में, कि कुछ लेक्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स हैं लेक्स। वेटलैंड के बारे में क्या होता है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है, लंबा हो जाएगा, एनवायरमेंट का टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ ये वेटलैंड में आती हैं। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर इनको प्रोटेक्शन मिली होती है। तो रामसर कन्वेंशन में इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली लेक किसको मिली थी कन्वेंशन में प्रोटेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी ना किसी वेटलैंड बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, वो आपको देखते रहना न्यूज में। करंट और स्टैटिक जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो यहां से क्या होगा आपको मैं बता दूंगा, जो पहली बता दूंगा, जो जितनी भी लेक्स है जिनको मिली हुई है वो तो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन करंट में जो मिलती हैं वो आपको नोट करके रखना है। वही पूछने वाला एग्जाम में, इनके बारे में भी पूछेगा नो डाउट, लेकिन उनके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लिखा हुआ है लार्ज बॉडी ऑफ नेचुरल वाटर एक्यूमुलेशन एंड डिप्रेशन। कोई भी डिप्रेशन हो गई, कोई भी ऐसी जगह गड्ढे टाइप की जो डिप्रेशन है, बाकी बराबर की जो जगह है उससे जो नीचे है, सी लेवल के जो पास है ज्यादा, उसको हम लेक कहते हैं। उसमें पानी अगर एक्यूमुलेट हो गया है तो। क्लियर हुआ। एक और टर्म आती है आपके पास, पॉन्ड क्या होता है। लेक और पॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। पॉन्ड जनरल स्टैटिक होता है और पॉन्ड की कह सकते हैं कि थोड़ा सा शैलो होता है कंपैरेटिवली। इस चीज से बोलते हैं कि लेक के सरफेस तक इतनी गहरी होती है कि सरफेस तक सनलाइट नहीं पहुंचती है, पॉन्ड के सरफेस तक सनलाइट पहुंचती है। तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, वहां पे ज्यादा, लेकिन हल्का फुल्का मुझे आपको एक आइडिया देना था, वो मैंने दे दिया। ठीक है, लेक्स के बारे में क्या कह रहा है, नेचुरल बॉडी एक्यूमुलेटेड ऑन डिप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, डैमिंग ऑफ रिवर। देखो, नेचुरल लेक्स तो हमारे पास है ही, लेकिन रिवर्स को डैम करने के चक्कर में हम रिजर्वायर्स बनाते हैं, वो रिजर्वायर्स भी लेक ही बन जाते हैं, इतने गहरे होते हैं। तो डैमिंग, रिवर्स की डैमिंग की वजह से भी हमारे पास कई लेक्स आ चुकी हैं, कई लेक्स हमने बना चुकी हैं, जिनको हम मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ऑफ जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वंस। हाइडल पावर जनरेशन के लिए स्पेशली आर्टिफिशियल लेक्स हमारे पास बनती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, गुरु गोविंद सिंह लेक है भाखड़ा नागल डैम पे, पढ़ा चुका हूं मैं। फैक्चुअल टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तीन चार चीजें आपको लेक्स के बारे में ध्यान रखनी है। लोकेशन ध्यान रखनी, टाइप ध्यान रखना, रामसर कन्वेंशन। इसके अलावा भी कुछ लेक्स के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अलग से होते हैं, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे रूपकुंड लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्केलेटन लेक है, स्केरियस लेक है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। दीज लेक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी लेक एक दूसरे से डिफर करती हैं साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स में। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। कुछ लेक्स परमानेंट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सम है पेरिनियल सोर्स ऑफ फ्लो, लाइक ए ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर एग्जांपल डल लेक। जो ग्लेशियर लेक है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी लेक जो होती है, कुछ लेक जिनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर होता है, उनको हम पेरिनियल लेक बोलते हैं। अभी आगे आने वाला है कि कौन सी लेक पेरिनियल है, एक दो जगह पे आएगा। ठीक है,
देयर आर सम लेक्स दैट कंटेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली, उनको टेम्परेरी लेक्स बोलते हैं। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें पानी सिर्फ रेनी सीजन में आता है या मानसून के टाइम पे आता है, उनको हम टेम्पोरेरी लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे पहला ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक लेक्स कैसे बनेंगी, पता चल गया होगा नाम से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के जरिए। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो अर्थ पे काम कर रही हैं। अर्थ को जो सरफेस है उसको बैलेंस करने के लिए, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, इन सबको प्लेन करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं दो फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं। एक इंटीरियर फोर्सेस है जो अर्थ के अंदर से काम करती है, उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक एक्सटीरियर है जो बाहर से काम करती है, उनको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जिसमें कि हमारा इरोजन करने वाली हमारे रनिंग वाटर विंड्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम उनकी वजह से लेक फॉर्मेशन होता है, उसको हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। हुआ क्या, मान लीजिए डाइवर्जिंग बाउंड्री क्रिएट हुई, ये पहले लैंडफॉर्म था, पहले पूरा एक लैंडफॉर्म था। थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, ये रीजन नीचे चला गया, ये रीजन नीचे चला गया, तो अब ये इस तरीके से बन गया, अब ये इस तरीके से बन गया। तो अब 3 ब्लॉक्स बन गए हैं, 2 ऊपर 2 ऊंचे हैं, ये वाला नीचा है। इस रीजन में अगर पानी भर जाए, इस रीजन में अगर पानी भर जाए तो ये लेक बनेगी, और लेक जो होगी ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनेगी, तो इसको बोला जाएगा टेक्टोनिक लेक। अगर इसमें जो पानी आ रहा है वो पूरे साल आता है तो इट विल बी कॉल्ड ए पेरिनियल लेक। अब वो पानी का सोर्स, वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ग्लेशियर मेल्ट, माउंटेन जो होता है वो भी हो सकता है, स्नो मेल्ट हो सकता है, बारिश हो सकती है, कोई रिवर भी आ सकती है। झेलम रिवर के बारे में हमने पढ़ा था जो गिरती है डल लेक में, हमने पढ़ा था ना, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कोई रिवर भी फ्लो कर सकता, आके गिर सकती है, तो पेरिनियल भी हो सकती है। और अगर वाटर का सोर्स जो सीजनल है, मान लीजिए जैसे बारिश के टाइम पे यहाँ पानी भरता है फिर सूख जाता है, वो पानी नदी एब्जॉर्ब, ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर क्या होगा, फिर वो सीजनल लेक कहलाएगी। ठीक है, तो टेक्टोनिक लेक्स हो गया। These lakes are formed by filling up of water in tectonic depressions created due to fractures and faults in Earth's crust. Example, वुलर लेक है कश्मीर में, मैं बता चुका हूं, पूरा कश्मीर ही एक लेक था, लेगेस्टाइन डिपॉजिट्स हैं, उस वैली में पानी गिरता था, पानी गिरा तो सेडिमेंट्स भी आएंगे, थोड़ा टाइम बाद सेडिमेंट्स इतने ज्यादा हो गए कि पानी को बाहर निकलना पड़ा, तो वो कश्मीर में वैली बन गई, एक कश्मीर वैली बन गई। और जो बीच में अभी वुलर लेक है वो उसी लेक का रिमेनेंट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही स्टार्टिंग में। ठीक है, पोंग लेक लद्दाख में ये भी ऐसी ही बनी हुई है। क्लियर हुआ, टेक्टोनिक लेक्स क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्रेटर लेक्स, कोई गड्ढा बन जाए किसी भी तरीके से, मतलब गड्ढा ऐसा नहीं कि मैंने 5 फीट का गड्ढा खोद दिया, बहुत बड़ा डिप्रेशन कोई क्रिएट हो जाए एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, कई बार मीटियोर हिट की वजह से, जो मीटियोर्स आते हैं वो हिट करते हैं, वो भी उसकी वजह से बन जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से बन जाए, लेकिन एंडोजेनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं, बाहर की किसी फोर्स की वजह से। क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन क्रेटर्स एंड केरल्स आर फिल्ड विद वाटर, और ये क्रेटर्स जब वाटर इनमें फिल्ड हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये लेक्स बन जाते हैं। जैसे लोनर लेक इन महाराष्ट्र, ड्यूरिंग ए वोल्केनो एक्सप्लोजन ए नेचुरल होलो कॉल्ड क्रेटर is formed by blowing the top of cone। जो हमारा एक वोल्केनो का कोन था उसका टॉप उड़ गया एक्सप्लोजन के टाइम पे, और क्या हुआ, एक गड्ढा बन गया, तो उस गड्ढे में लेक बन जाती है। ठीक है, वोल्केनो के क्रेटर में ये लेक बनती है, इस तरीके से होता है। ये क्रेटर जो होता है इसकी गहराई काफी ज्यादा हो जाती है, इससे एक्चुअली इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये गड्ढा जो है ये क्रेटर है वोल्केनो के ऊपर, इसमें जब पानी भर जाता है तो ये एक क्रेटर लेक बनती है। ठीक है, लोनर लेक इसका एग्जांपल है। अब आ जाते हैं हम ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स के बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दीज आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल इरोजन। एग्जांपल चंद्रताल लेक इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
ये कैसे बनती हैं, ये मैं आपको यहां पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमारा माउंटेन है, तो थोड़ा सा और अलग कर लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्लेशियर है, बर्फ की परत है, बर्फ की परत है, ठीक है, समझ आया। बर्फ की एक परत की एक इस ग्लेशियर की खास बात होती है कि ये नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं जब मेल्ट होते हैं, गर्मी जब आती है, अपने ही वजन की, अपने ही वेट से, अपने ही वेट होता है। साथ साथ क्या होता है, जब नीचे वाला हिस्सा पहले इसका वाटर जो पिघलता है तो नीचे से पानी निकलने लगता है, वो पानी जब नीचे जाता है तो मूवमेंट होती है, तो ये ग्लेशियर धीरे 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 ये नीचे की तरफ फिसलता रहेगा। जब ये फिसलेगा, नीचे आएगा, तो क्या होगा, यहां पे इरोजन होगा, इस रीजन में इरोजन होगा, और क्या होता है, एक डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन में फिर थोड़े टाइम बाद पानी भरा रहने लगता है, और वो पानी आता भी कहां से है, इसी ग्लेशियर से आता है। समझ रहे हैं, इस तरीके से वो लेक बनती हैं, उनको मैंने अभी शॉर्ट में बताया है क्योंकि इतना लंबा टॉपिक करने का टाइम नहीं है, और सही भी नहीं है इस टॉपिक को इतना लंबा करना, ठीक है। ग्लेशियर लेक के बारे में आई होप आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया। ऐसे ग्लेशियर नीचे टिपकता है, जब नीचे आता है तो अपने साथ यहां से सेडिमेंट्स को, बल्कि मोटे मोटे पत्थरों को खिसका के ले जाता है। जब बर्फ पड़ रही होती है, मान लो ये पत्थर है यहां पर, इस तरीके से पत्थर है ऊपर से नीचे, जब बर्फ इनके ऊपर गिरेगी तो इनके बीच में घुस चली जाती है बर्फ। अब जब ये ग्लेशियर नीचे आएगा तो इन पत्थरों को खिसका के नीचे लाएगा, और ये गड्ढे बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। हालांकि ग्लेशियर कुछ बहुत धीरे फ्लो करता है, लेकिन मूवमेंट से इंपैक्ट ज्यादा बनता है, इस तरीके की लेक्स बन जाती हैं। और जब ग्लेशियर पिघलता है तो इनमें पानी भी भर जाता है। समझ आया, इसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका चंद्रताल लेक है हिमाचल प्रदेश में। लगून्स, लगून लेक के बारे में बता दिया मैंने, इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, सी और ओशन बाय सैंड बैंक्स या कोरल। कोई एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो ओशन से जो ओशन से कटी हुई है, लेकिन ये मान लीजिए इस तरीके से, ये हमारा लैंडफॉर्म है, ये हमारा लैंड है, इधर हमारा सी है, इस तरफ हमारा सी है। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो समुद्र से कटा हुआ है। अब वो कई बार सैंड बार से भी हो सकता है, यहां पे सैंड बार बन जाते हैं, उसकी वजह से भी कट जाता है। कई बार कोरल्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है, कोरल्स की वजह से भी हो जाता है। तो यहां पे क्या है, पानी तो आ रहा है, पानी आने के लिए जगह रह जाती है, पानी इसमें आता रहता है समुद्र से। कई बार दो जगह से भी कट जाता है, ये दो जगह से भी कटा होता है, तो पानी आने जाने की जगह इसमें रहती है। इसको हम बोलते हैं लगून लेक, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल चिल्का लेक है उड़ीसा में, पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, वेम्बानाथ लेक है, कयाल्स ऑफ केरला आर ऑफ इट्स एग्जाम्पल। केरला के जो कयाल्स हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। कयाल के बारे में भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने कल डिटेल में ही बताया था, आपको कल लगा होगा कि पता नहीं क्यों ही समझा रहा है हमें ऑक्सबो के बारे में, लेकिन ऑक्सबो लेक्स भी होती हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने बताया, जब रियर मेंढर करती है तो मेंढर करने के बाद एक टाइम के बाद एक टुकड़ा उससे अलग हो जाता है और वो ऑक्सबो लेक कटता है, ठीक है, समझ आया। लेक बर्ड सेंचुरी इन बिहार इसका एग्जाम्पल है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ऑक्सबो लेक क्या होती है। इस तरीके से जब रिवर मेंढर करती है तो सबसे ज्यादा वो फोर्स लगाएगी, मैंने उल्टा बनाया ना, इधर बना देता हूं, ये हमारी रिवर है मेंढर कर रही है, ठीक है। जब इधर से आएगा पानी, पानी जब इधर से आएगा तो यहां पे एकदम से फ्लो लगाएगा,
और धीरे धीरे इस किनारे को तोड़ के आगे बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा टाइम बाद ये पानी अपना कोर्स चेंज कर लेगा और ये उसका कोर्स हो जाएगा नया, इस तरीके से। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब ये इधर से जब आएगा इस तरीके का कोर्स हो जाएगा, तो अब ये सबसे ज्यादा जो वो लगाएगा फोर्स, वो यहां पे लगाएगा, और इधर से भी जब पानी जाएगा तो यहां पे फोर्स लगाएगा। तो धीरे धीरे करके ये हिस्सा मिलने लगेगा, नदी फिर दोबारा सीधी हो जाएगी, और ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये कट हो जाएगा इस शेप में। सॉरी, गलत हो गया है, इस शेप में कट हो जाता है, इस शेप में। इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। कभी कभी फ्लड के टाइम पे से पानी आ जाता है, फिर से रिचार्ज होती है, कभी कभी सूख भी जाती है। ठीक है, क्लियर होगा? पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से समझा दिया। बिहार में लेक बर्ड सेंचुरीज का एग्जांपल है। अगला क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में जो लेक्स, स्टेट वाइज पढ़ते चलते हैं, कौन कौन सी लेक्स कहां पर हैं, स्टेट वाइज हम पढ़ते चलते हैं। पहली हमारा डल लेक है श्रीनगर में, JNK। फ्रेश वाटर लेक है, मैंने बताया था आपको, याद रखना टाइप। फेड बाय रिवर झेलम, झेलम नदी इसमें आगे गिरती है, बताया भी था ये भी मैंने आपको झेलम के बारे में। वो हाउस बोट्स के लिए जानी जाती है। सम इंटरेस्टिंग फ्लोरा मतलब जीव, जो प्लांट्स होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, लोटस है, वाटर लिली और वाटर चेस्टनट इसमें होते हैं। नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के क्राउन में ज्वेल की तरह ये जो डल लेक हमारी काम करती है। समझ आया, श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं इसको। अगला निगिन लेक है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, नेचुरल वाटर लेक है, चैनल्स कनेक्टिंग इट टू द रिवर झीलम, और एक चैनल है जो इसको झीलम से कनेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल इन द रिंग, ये भी रिंग में ज्वेल की तरह इसको बोलते हैं। अंचार लेक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये फेमस डल लेक से कनेक्टेड है, किससे, आमिर खान नाला से, आमिर खान नाला से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। वुलर लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में, लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक इन एशिया है वुलर लेक। कैसे, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी थी, मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, इस फेड बाय रिवर झेलम, इसमें भी रिवर झेलम से ही ये भी इसको वाटर मिलता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड रामसर वेटलैंड साइट इन 1990, ये आपको ध्यान रखना है, इसको रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था 1990 में। आगे ना तीनों बातें जो आपको बता रहा हूं। अगले मनसबाल लेक है हमारी, ये भी जम्मू कश्मीर है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। गटसर लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर है, इसको लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है। ठीक है, गंगाबल लेक है, फुटहिल्स ऑफ माउंट हरमुख इन गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में है ये। ठीक है, अगली शेषनाग, ये आपको ध्यान रखना है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये। लाइज ऑन द वे टू अमरनाथ श्राइन में पड़ती है, जब अमरनाथ जाते हैं तो वहां पड़ती है। मनसर लेक है, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दो इंपॉर्टेंट लेक तो वुलर और डल लेक है, बाकी छोटी लेक्स जो वो भी हैं, कुछ लेक्स ऐसी हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। चलें आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के में, ठीक है, वुलर लेक हुआ, तरसार लेक होगा, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सिस्टर लेक मरसार लेक से, किस कैसे, बाय माउंटेन विद एलिवेशन ऑफ 400 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है मनसार लेक के बारे में, सिटी में, जम्मू एंड कश्मीर में है, वेटलैंड साइट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम लेक जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी वेटलैंड साइट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर में कितनी लेक्स हैं, उनमें कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है लद्दाख के बारे में, पोंग लेक, पोंगोंग लेक या पोंगोंग सो का मतलब लेक ही होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में लोकेटेड है, एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक लेक का मतलब यह होता है कि लेक में पानी आ तो रहा है लेकिन कहीं से निकलता नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम बाद तो लेक पूरी ऊपर तक फ्लो हो जाएगा, वाटर लेवल राइज होगा और फैलने लगेगी, एक्सटेंशन होने लगेगा उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना पानी आता है उतना ही एवोपरेट भी हो जाता है उसमें से, जिसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं होता लेक का। तो इसको एंडोहेरिक लेक बोलते हैं। अलाउज नो आउटफ्लो और एक्सटर्नल वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स और ओशन, बट
ड्रेनेज कन्वर्जन इंस्टेड ऑफ टू लेक्स और स्वयं परमानेंट सीजनल दैट इक्विलिब्रेट थ्रू एवापोरेशन। जितना पानी आता है उतना ही एवापोरेट हो रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है वो इससे पास करती है, इस लेक से, लद्दाख से, पोंगोंग हमारी जो लेक है उससे, ये याद रखना है। सो मोरिरी, सो का मतलब मैंने बताया लेक होता है, तो मोरिरी लेक या सो मोरिरी जो है ये कहाँ है? चंगथांग प्लेट्यू इन लद्दाख में है। ये भी एक वेटलैंड साइट है, काफी इंपॉर्टेंट लेक है, रामसर वेटलैंड साइट में है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल का तो अभी हमें एग्जांपल पढ़ा था, ग्लेशियर लेक है ये, एग्जांपल अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा हमने, ठीक है। ग्लेशियर लेक है, हाई एल्टीट्यूड लेक इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में यह है। 43 मीटर अबव सी लेवल है ये। फ्रेश वाटर लेक है, इज द नियर सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। चंद्रताल लेक चंद्रा रिवर के सोर्स के पास है। चंद्रा के बारे में हमने पढ़ा था, चेनाब जो है वो 2 स्ट्रीम से बनके बनी है, चंद्रा और भागा, पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, हिमालयन रिवर से पहले ही दिन इंडस वाटर सिस्टम में। वो चंद्रा लेक ताल जो उसी चंद्रा रिवर के पास है। समझ आया? द नेम ऑफ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम इज क्रिसेंट शेप। इसका शेप ऐसी है चांद की तरह, तो इसलिए इसको चंद्रा लेक बोलते हैं। सूरजताल लेक आ जाते हैं अब। बारालाचा पास लाहौल की स्पीति में है ये, हिमाचल प्रदेश। जस्ट बिलो द सोर्स ऑफ भागा रिवर। चेनाब 2 रिवर से बनी है, चंद्रा तो इसके पास है, चंद्रताल लेक के पास, और भागा रिवर जो है उसका सोर्स है सूरजताल लेक के पास। समझ आया? जॉइंस चंद्रा रिवर एंड डाउनस्ट्रीम टू चंद्रभागा रिवर नोन एज चेनाब। ठीक है, ये पता ही आपको, याद रखनी है चीजें। आगे बढ़ते हैं। नाको लेक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश में, सराउंडेड बाय विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। पॉपुलर ट्रीज जो होता है, पॉपुलर आपको पता होगा, माचिस की तिलियां बनती हैं उससे। विलो आपको पता होगा, बैट, क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट, तो जो नीचे का हिस्सा उसका विलो होता है, एक तो उसका हैंडल होता है, नीचे विलो होता है, वो विलो की लकड़ी होती है, उससे बनता है। समझे? तो वो यहां पे मिलते हैं। नियर द लेक देयर आर 4 बुद्धिस्ट टेम्पल्स। 4 बुद्धिस्ट टेम्पल इस लोक के पास। खजियार लेक, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। खजियार काफी पॉपुलर है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहली लेक हमारी भीमताल लेक है। इट इज सिचुएटेड नियर द भीमताल इन कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। लार्जेस्ट लेक इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी लेक है यह। इस लेक को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नैनीताल को। नैनीताल में इतनी सारी लेक्स हैं। देयर इज एन आइलैंड एट द सेंटर ऑफ द लेक, और इस लेक के सेंटर में एक आइलैंड भी है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे हमारी सबसे बड़ी, आगे हमारी मिस्टीरियस लेक जो है वो है हमारी रूपकुंड लेक। इस लेक में कई सारे, बहुत सारे क्या मिलते हैं हमें? रूपकुंड लेक में स्केलेटन्स मिलते हैं, खोपड़ियां मिलती हैं, तो इसको एक मिस्टीरियस लेक कंसीडर किया जाता है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे लेक है। कुछ लोगों का मानना है यहां पे कोई लड़ाई हुई थी, और कुछ जो सैनिक वहां पे इस लेक के किनारे पे मर गए थे, उनको फिर लेक में ही डाल दिया गया था, उन्हीं की डेड बॉडीज हैं। पता किसी को कुछ है नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, देयर आर ओनली स्पेक्यूलेशंस। मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक इसको बोलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। इस लेक के किनारे पे बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। 7 तल और 7 ताल लेक है। 7 तल इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेश वाटर लेक्स नियर भीमताल। भीमताल के पास 7 फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। सामर लेक, ये क्या है? हमारी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। समझ आया? 80 किलोमीटर तो साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर, जयपुर से 80 किलोमीटर आगे है। सामर लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है ये। अगली हमारी देवार लेक है, जैसामन लेक, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराजा जय सिंह बिल्ड दिस लेक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम ऑन गोमती रिवर इन राजस्थान। गोमती रिवर पे एक डैम बनाया था, उस तब ये महाराजा जय सिंह ने ये लेक बनाई थी, ठीक है, ध्यान रखना है ये। पुष्कर लेक आर्टिफिशियल लेक है।
कहाँ पे? पुष्कर टाउन इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज अ सेक्रेड लेक ऑफ हिंदूज। ब्रह्मा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ब्रह्मा जी का टेम्पल है, दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो यहाँ पे है पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर में मेला भी लगता है। उदय सागर लेक आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ पे? उदयपुर के पास है। दिस लेक वॉज बिल्ट बाय महाराजा उदय सिंह। ये लेक किसने बनाई थी? महाराजा उदय सिंह ने बनाई थी। नाम से ही पता चल रहा है, उदय सागर लेक। मान सागर लेक आर्टिफिशियल लेक है जयपुर में। ठीक है, बिल्ड बाय राजा मान सिंह, नाम से पता चल रहा है। बाय डैमिंग द्रव्यवती रिवर, द्रव्यवती रिवर के ऊपर डैम बनाकर ये लेक बनाई गई है। जल महल एन आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड अमंगस्ट मनसागर लेक। ये आपको ध्यान रखना है कि जल महल जो वो इसी लेक के अंदर है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा होगा, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। कहीं कहीं पे जो चीजें आ रही हैं याद रखने लायक वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कोशिश पूरी है कि कंसेप्ट कोई ऐसा ना छूटे कि जो लाइन क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल आते हैं, बिटवीन द लाइंस आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, फैक्चुअल जब हो जाता है टॉपिक तो थोड़ा हैवी लगने लगता है, ऐसा होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र में चलते हैं। लोनार लेक, अभी हमने पढ़ा था क्रेटर लेक है ना, ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर लेक। इट इज लोकेटेड एट लोनार इन बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में है ये, महाराष्ट्र के। लोनार क्रेटर लेक was formed as a result of accumulation of water in crater of depression of a formed in a basaltic rock। बता दिया ये, ठीक है। Craters believed to have been formed by meteor collision during Pleistocene epoch। गोले वाला क्या बोला? मेटियोर कोलिजन हुआ था, उसकी वजह से गड्ढा बना था क्रेटर, उसमें ये पानी भर गया था। मैंने बताया था कई बार गड्ढे में पानी भर जाता है, या वोल्केनिक जो वोल्केनिक जो होता है, वोल्केनिक का जो ये वाला हिस्सा इसमें भी पानी भर जाता है, उससे भी ये बन जाती क्रेटर लेक। ठीक है, गोरेवाड़ा लेक इट इज सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ नागपुर सिटी, डेवलप्ड बाय द वाटर वर्क डिपार्टमेंट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नागपुर। क्लियर हो गया? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक लेगून है, ब्रैकिश वाटर लेगून लेक है, पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये स्प्रेड है, फैली हुई है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम उड़ीसा के बारे में। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक इन इंडिया है ये। was designated as first Indian wetland of international importance। सबसे पहली इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको डिक्लेयर किया गया था अंडर रामसर कन्वेंशन ड्यू टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से, इतनी ज्यादा होने की वजह से इसको पहली इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि वो पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पे पाई जाती है, इसलिए लेक इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेटलैंड इसको डिक्लेयर किया गया था सबसे पहली बार। हीराकुद डैम के बारे में मैंने बताया था, महानदी बना हुआ इज द लार्जेस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल लेक है ये। कांजिया लेक है, नेचुरल लेक है, कहां पे? नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ भुवनेश्वर, उड़ीसा। आगे चलते हैं। अनसुपा लेक फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर अपोजिट बांकी कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर में आ जाते हैं। लोकटक लेक के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। उमडिम ग्रास याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको। लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। इट इज लोकेटेड एट मोइरंग इन मणिपुर, मणिपुर के मोइरंग में है। फेमस फॉर फुमडिंग ओवर इट, ग्रास है, एक फुमडिस ग्रास होती है, वो तैरती रहती है, और वो इतनी बड़ी इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे उन ग्रास ने कि पूरे कई आइलैंड्स बने हुए हैं, वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर लोग रहते भी हैं। और सुनो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, कैबुल लामहाउ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन फुमदिस, और इस फुमदिस ग्रासलैंड्स के ऊपर एक इतने बड़े आइलैंड्स बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं कि एक नेशनल पार्क बना हुआ है, उसका नाम है कैबुल लामहाउ। बताया था मैंने पहले आपको, विच इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यही है वो, हमारे पास है, इंडियंस के पास। ठीक है, बी प्राउड ऑफ इट। द नेशनल पार्क इज द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ एंडेंजर्ड शंघाई डियर के बारे में मैंने बताया था। यह नेशनल पार्क इसके लास्ट रेफ्यूजी है,
इसके शरण की लास्ट अगर यहां से नहीं, अगर यहां भी खत्म हो गए तो फिर ये नेचुरल हैबिटाट में कहीं नहीं बचे हुए, सिर्फ फिर से मैन मेड हैबिटाट्स में ही बचे हुए हैं। ठीक है, अगर यहां भी ये खत्म हो गए तो फिर कुछ नहीं रहेगा, ये खत्म ही हो जाएंगे। मणिपुर, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है ये संघाई। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड है लेक। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर भी ये है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड वेटलैंड से रिलेटेड ही होता है, ये आपको एनवायरमेंट में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में आ जाते हैं हम। चोलामू लेक है, लामो लेक इसको बोलते हैं। इट इज इंडिया हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंची लेक, सबसे ऊंचाई पे ज्यादा ये लोकेटेड है ये लेक। सिचुएटेड इन नॉर्थ सिक्किम अबाउट 4 किलोमीटर साउथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम चाइना। चाइना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है लेक। सोंगमो लेक, चांगू लेक भी बोलते हैं इसको, ग्लेशियर लेक है ये एक, 40 किलोमीटर लेक फ्रॉम कैपिटल गैंगटॉक। विंटर सीजन में ये लेक फ्रोजन रहती है। ठीक है, और हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट ये है, ये सेक्रेड लेक है। ठीक है, अगला है केचोपालरी लेक। काचोपालरी मीनिंग हेवन ऑफ पद्म संभवा, लाइज इन वेस्ट सिक्किम। वेस्ट सिक्किम में ये लेक है, बुद्धिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है काफी, और हिंदूज भी इसको विश फुलफिलिंग लेक मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला वेम्बानाथ लेक के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं। आज भी हमने, सॉरी इससे पहली क्लास में भी हमने बात की थी वेम्बानाथ लेक के बारे में, उससे पहले भी मैंने बताया था वेम्बानाथ लेक के बारे में। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लंबी लेक है, एज वेल एज लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। लॉन्गेस्ट लंबाई को बताता है, इवन इन द केस ऑफ रिवर्स। एक रिवर जहां से स्टार्ट होती है सोर्स से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के, और जहां से वो खत्म होती है, भले ही वो सी में जाके खत्म हो रही है या इनलैंड ड्रेनेज है, वो जो स्ट्रेच है उसको उसकी लंबाई बोलते हैं। लेकिन पूरे साल उसमें पानी जो फ्लो करता है, कितना फ्लो कर रहा है, अगर ज्यादा फ्लो कर रहा है, सबसे ज्यादा जो पानी जिस नदी में फ्लो करेगा उसको हम लार्जेस्ट बोलेंगे। जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट लेक ही लार्जेस्ट लेक हो। लाइक एन एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा कि हमारी जो वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। बट लार्जेस्ट रिवर इज अमेजोन, सबसे ज्यादा जो पानी फ्लो करता है पूरे साल में वो अमेजोन में फ्लो करता है। तो नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर बट अमेजोन इज लार्जेस्ट रिवर। और मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और वो नाइल को टिक करके आते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर कहते हैं कि हमारे तो क्वेश्चन सही थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीजन बता रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन आपको लगते सही है वो गलत है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। वेम्बानाथ लेक है, लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया, सबसे बड़ी सेकंड, दूसरी, पहली कौन सी है, सुंदरबंस वेटलैंड्स है, सेकंड है ये वेम्बानाथ। सब सेकंड लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया है। फर्स्ट लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया इज सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके यहां पे। ठीक है, अष्टमुड़ी लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला, कोलम डिस्ट्रिक्ट में है ये, केरला में। एंट्रेंस टू द फेमस बैक वाटर्स ऑफ केरला, केरला के फेमस बैक वाटर्स के लिए ये एंट्रेंस है ये लेक। कौन सी, अष्टमुड़ी लेक। ठीक है, वेटलैंड साइड है ये भी एक वेटलैंड साइट है। ठीक है, ध्यान रखना अष्टमुड़ी भी। अगला हमारा आ जाता है सस्तम कोटा लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में। किसी भी रीजन की लार्जेस्ट कोई होती है फ्रेश वाटर लेक, वो इंपॉर्टेंट होती है। लार्जेस्ट सलाइन लेक भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है। ठीक है, तमिलनाडु, कालीबेली लेक कहां पे है, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है। कोरोमंडल कोस्ट पे है ये, नियर बे ऑफ बंगाल, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कोलावई लेक है, कहां पे है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। इस रिवर की इस लेक की एक खास बात है, दिस इज पेरिनियल इन नेचर, इसे पूरे साल पानी आता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है।
आंध्र प्रदेश में हम चलते हैं। पुलिकेट लेक है आती है। पुलिकेट लेक के बारे में पहले भी आया बार बार बातें में। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक। फर्स्ट वन इज चिल्का लेक, ब्रेकिश वाटर लेक लार्जेस्ट। सेकेंड इज पुलिकेट लेक, याद रखना है। 2 स्टेट में आती है ये, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में तो आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन इसका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है, इसको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड ऑन दिस लेक। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए, इट इज हैबिटाट ऑफ न्यूमरस लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये बहुत सारे जो लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए हैबिटाट है, ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। पुलिकेट लेक। कोलेरू लेक पहले भी बता चुका हूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, बता चुका हूं ये पहले मैं। फेमस फॉर लार्जेस्ट शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। फॉर्म्स सबसे बड़ी एशिया की शैलो फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी जो जिनकी गहराई कम होती है। लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास के बीच में लोकेटेड है एंड सर्व्स एज नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर दीज 2 रिवर्स। इन दो 2 रिवर्स में फ्लड रिजर्वायर्स का काम करती है। जब पानी ज्यादा आ जाता है तो इस लेक को, ये लेक जो उस पानी को कंज्यूम कर लेती है, इसमें वो पानी भर जाता है, आसपास की जगहों पर नहीं फैलता है। समझ आया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इसको 1999 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाज आल्सो डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट इन 2002। इसको रामसर वेटलैंड साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है 2002 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा कर्नाटका, उलसूर लेक और हालासुरू लेक, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स इन बेंगलुरु। अय्याना केरे लेक कहां पे है? ये सखरायापटना में है, विलेज में, कर्नाटका में। 18 किलोमीटर चिकमगलूर से दूर है ये। ठीक है। तेलंगाना में हुसैन सागर लेक है, कहां पे? हैदराबाद सिटी में है। ट्रिब्यूटरी ऑफ मूसी रिवर से बनी है। ठीक है। हसन अली इन 1952 ड्यूरिंग द रीगन ऑफ अग्राम तुपिनिक्सा, हसन अली ने ये लेक का बनाया था। ठीक है। इट वॉज बिल्ट अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ मूसी रिवर बाय हुसैन साहब अली इन 1562। ठीक है। ओस्मान सागर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है हैदराबाद में। ये भी मूसी रिवर को डैम करके बनाई गई है। कहां पे? निजाम ऑफ हैदराबाद ने बनाई थी 1920 में। पुरानी लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और किसने बनवाई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ओस्मान अली खान ने। ये लेक्स है हमारी। देखो, लेक्स बहुत सारी हैं, उनको पढ़ना भी है बार बार। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं बार बार पूछी जाती है और उनके बारे में बार बार जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। सब आप नहीं पढ़ पाओगे, सब आपको पढ़नी भी नहीं, याद भी नहीं रख पाओगे। ये मैप है, इसमें ज्यादातर जैसे पोंगोंग सो लेक है, ये सोमोरी लेक है, सोकर लेक है, रेणुका लेक है, चंद्रताल है, पोंग डैम है, देवताल है, रक्षाताल है, रूपकुंड यहाँ पे हमारी, नैनीताल लेक है, कितम लेक है, सरसाई खबर, दीपोर यूरेनियम, लोकटक लेक है, रुद्र सागर है। ठीक है। कोलेरू यहाँ पर है, चिल्का यहाँ पर है, पुलिकट यहाँ पे है। ये आपको फॉर्मेशन में नॉर्थ टू साउथ भी याद रखनी है, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, इस तरीके से भी आपको याद रखनी है। कोई और लेक डाल करके वो बोल देंगे कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। ठीक है। लोनर लेक यहाँ पे महाराष्ट्र में है, अष्टमुड़ी लेक, वेम्बानाथ लेक यहाँ पे है, सष्टम कोटा लेक यहाँ पे है। ये आपको याद रखना, अष्टमुड़ी, वेम्बा कोटा, सष्टम के नॉर्थ टू साउथ, उसमें आपको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। वुलर लेक हो गया, हरिके लेक हो गया, हरिके लेक, कंजली लेक, ब्रह्मा सरोवर, सांबर लेक, तिदवाना लेक, पिचोला लेक, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है। मैप है, मैप को बार बार देखना है। तो हमारा लेक्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, जो बार बार पूछी जाती है। लेक्स भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। होपफुली मॉनसून इंडियन क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, स्टार्ट होने वाला है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, सॉइल आने वाला है,
ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आने वाले हैं। ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मैथ्स आपको बार बार देखने, रिवर्स के लिए भी और लेख के लिए भी। मैथ नहीं देखेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मत पढ़ो। ठीक है, मैथ्स आपको देखने पड़ेंगे, रिवाइज आपको ज्योग्राफी को बार बार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर।